युवक जंगल में गया। घनी झाड़ियों में एक सांप सरकता दिखा। उसके पास जाना भर से उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। यह कोई साधारण डर नहीं था, मानो भीतर दबा हुआ पुराना भय अचानक जाग उठा हो। सांप का हिलता हुआ शरीर, उसका चमकीला रंग और पत्तियों के बीच उसकी तेज सरसराहट, सब कुछ युवक के मन को जकड़ रहा था। पैरों में जैसे भार आ गया। उसने एक पल के लिए सोचा, वापस लौट जाऊं। लेकिन तभी बुद्ध का चेहरा उसकी स्मृति में उभरा। उनकी शांत अडोल आंखें, जिनमें किसी प्रकार का भय या संकोच नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह पास गया, उसे लगा यह सांप पहले वाले से बड़ा है। उसका फन ऊपर उठा हुआ था, आंखें तीर की तरह उसकी ओर टिकी थीं। युवक का दिल तेजी से धड़क रहा था। मन ने फुसफुसाया, यह तुम्हें दस देगा, तुम मर जाओगे। पर भीतर एक और आवाज थी, अगर आज भागे तो जीवन भर भागते रहोगे। उसने ध्यान दिया कि सांप का हर हिलना, हर फुफकार उसके भीतर के डर को और बड़ा कर रहा था। उसे लगा मानो यह सांप सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उसके मन के भीतर भी रेंग रहा है। वह वही पुराना डर है जो बचपन में अंधेरे, अजनबी आवाजों और असफलताओं के डर में बदलता रहा था। वह ठिठक गया, अगर यह सिर्फ एक सांप नहीं बल्कि मेरे भीतर का भय है, तो क्या मुझे इसे बाहर से पकड़ना चाहिए या भीतर से? उसने सोचा। अचानक उसके मन में एक उपाय आया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी खोली, हथेलियां घुटनों पर रखीं और वहीं आंखें बंद करके बैठ गया। सांप अब भी वहीं था, फन उठाए। पर युवक ने अपनी दृष्टि भीतर मोड़ ली। उसने मन में सांप का चित्र देखा, लंबा, लचीला, डरावना। और फिर देखा कि जैसे जैसे वह सांस पर ध्यान दे रहा है, सांप की गति धीमी हो रही है। उसकी फुफकार अब उतनी तीखी नहीं थी। भय का आकार उतना ही बड़ा है जितना मैं उसे बना देता हूं, उसने महसूस किया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं। वास्तविक सांप अब भी था, पर उसका फन आधा झुक गया था। वह आक्रामक नहीं बल्कि सतर्क प्रतीत हो रहा था। युवक ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, पर इस बार उसके भीतर उतना कंपन नहीं था। पास की एक लंबी पतली डाली से उसने जमीन पर हल्का दबाव बनाया ताकि सांप उसके इरादे को समझ सके। सांप ने थोड़ी देर देखा, फिर धीरे धीरे झाड़ियों में सरक गया और गायब हो गया। युवक ने महसूस किया कि उसने सांप को छुआ भी नहीं, पर उसका डर उतर चुका था। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। हवा में मिट्टी और पत्तियों की मिली जुली सुगंध थी। जंगल का सन्नाटा अब डरावना नहीं बल्कि शांति से भरा लगा। उसने सोचा, यह तो अजीब है, मैं सांप को भगाने नहीं आया था। पर उसने खुद ही रास्ता छोड़ दिया। शायद यही भय का स्वभाव है, जब तुम उसका सामना करते हो तो वह हट जाता है। उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था, भीतर के सांप को पकड़ना कठिन है। अब उसे यह बात और गहरी लग रही थी। बाहर के सांप को पकड़ना तो हाथ और डंडे का काम है, पर भीतर के सांप के लिए ध्यान, धैर्य और आत्म स्वीकृति चाहिए। युवक ने उठकर चारों ओर देखा। पेड़ों की ऊंची शाखाओं से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर गिर रही थी। दूर कहीं कोयल की आवाज गूंज रही थी। उसने महसूस किया कि उसका डर अब सिर्फ घटा ही नहीं है, बल्कि उसमें एक तरह की जिज्ञासा भी आ गई है। और कौन से सांप मेरे भीतर छिपे हैं? वह धीरे धीरे वापस चल पड़ा, पर इस बार उसके कदमों में वह हड़बड़ी नहीं थी जो पहले थी। हर पत्ता, हर तिनका, हर हवा का झोंका उसे नया सा लग रहा था। शायद यह वही दृष्टि थी जो भय के पार जाने पर मिलती है। वह जानता था कि यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। भय सिर्फ एक था, इसके बाद क्रोध, लालच, मोह जैसे और भी सांप होंगे जो फन उठाए इंतजार कर रहे होंगे। पर आज उसने एक सीखा था, सांप को देखो, भागो मत, सांस पर टिके रहो, वह अपने आप शांत हो जाएगा। उसने लाठी से सांप को दबोचने की कोशिश की। सांप फुफकारा, बल खाकर छूटा और युवक के हाथ पर वार किया। युवक पीछे हट गया, दर्द से कराह उठा। उसके हाथ पर दो छोटे से गहरे निशान उभर आए।
जिनके आसपास त्वचा लाल पड़ने लगी थी। उसका सांस फूल गया, दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, अब तो झाड़ चढ़ेगा, शायद मैं मर जाऊं। घबराहट में उसने अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया, मानो दबाने से जहर का फैलना रुक जाएगा। लेकिन जितना वह डरता, उतना ही उसकी सांस तेज होती गई। जंगल का सन्नाटा अब उसे काटने को दौड़ रहा था। हर पत्ता हिलने की आवाज, हर कीड़े की भनभनाहट उसके भीतर बेचैनी बढ़ा रही थी। उसे लगा जैसे हर तरफ सांप ही सांप हैं और सब उस पर झपटने वाले हैं। वह वहीं बैठ गया, पीठ एक पेड़ से टिका दी। मैंने वही किया जो बुद्ध ने मना किया था, गलत पकड़। यह विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंधा। उसे याद आया जब वह बचपन में अपने पिता के साथ खेत में जाता था तो पिता कहते थे, बेटा डंडा तभी उठाओ जब पता हो कि किस तरफ मारना है, वरना उल्टा चोट खुद को लगती है। आज यह बात और गहरी समझ आ रही थी। सांप को दबाने की कोशिश में उसने न उसका रास्ता समझा, न उसकी गति, बस अपने डर और अहंकार में वार कर दिया। हाथ का दर्द अब और बढ़ रहा था। वह जानता था कि यह दर्द सिर्फ शरीर का नहीं है, यह उसके अहंकार के टूटने का भी दर्द है। मैं सोच रहा था कि मैंने भय को जीत लिया है, लेकिन यह जीत अधूरी थी, उसने मन ही मन कहा। उसने आंखें बंद कीं और याद किया जब पहली बार सांप को देखकर उसने सिर्फ उसे देखा था, बिना छेड़े। तब सांप चला गया था। शायद यही सही पकड़ थी, छोड़ देना। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जहर चढ़ सकता था और समय निकल रहा था। उसने अपने घाव को कपड़े से बांधा और गहरी सांस ली। अगर मैं डर में डूबा रहूंगा तो जहर तेज फैलेगा, अगर मन शांत रहा तो शायद शरीर भी संभल जाए, उसने सोचा। वह ध्यान में बैठने लगा, सांस की गति धीमी करने की कोशिश की। सांस अंदर, सांस बाहर। पहले पहल दर्द उसे ध्यान से खींच ले जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि दर्द एक लहर की तरह है, कभी तेज, कभी धीमा। उसके मन में यह बात उभरी, गलत पकड़ सिर्फ सांप की नहीं होती, विचारों की भी होती है। जब हम किसी विचार को जबरदस्ती पकड़ने, रोकने या दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और तेज हो जाता है। क्या मेरे भीतर का क्रोध भी ऐसा ही नहीं है? जितना दबाऊं उतना फुफकारता है। उसने यह सोचकर अपने भीतर के एक पुराने दृश्य को देखा। गांव में एक बार किसी ने उसके पिता का अपमान किया था। वह चुप नहीं रह सका और गुस्से में उस आदमी पर चिल्ला पड़ा। बाद में पता चला कि वह आदमी बस गलत फहमी में था। उस दिन वह जीत नहीं बल्कि शर्म लेकर घर लौटा था। तब भी मैंने गलत पकड़ ही की थी, क्रोध को बिना समझे पकड़ लिया। हवा थोड़ी ठंडी हो चली थी और ऊपर से धूप पत्तों के बीच छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जंगल की नमी और मिट्टी की गंध अब उसे उतनी भारी नहीं लग रही थी। शायद ध्यान का असर था, या फिर यह समझ कि डर और क्रोध दोनों को सही तरह से पकड़ना ही असली कला है। लेकिन हाथ का दर्द अभी भी था, मानो यह याद दिलाने के लिए कि शिक्षा सिर्फ मन में नहीं, शरीर में भी उतरती है। वह उठकर पानी खोजने चला। पास ही एक छोटा सा जलस्रोत था जहां से ठंडा पानी बह रहा था। उसने हाथ धोया, ठंडक से उसे थोड़ी राहत मिली। वह सोच रहा था, बुद्ध ने मुझे सांप पकड़ने को क्यों कहा? शायद इसलिए कि सांप एक प्रतीक है, भय, क्रोध, लालच और अज्ञान सबके लिए। और गलत पकड़ का मतलब है इन सब का सामना बिना समझ के करना। अब उसके भीतर एक नई जिज्ञासा थी। अगर गलत पकड़ इतनी चोट पहुंचा सकती है तो सही पकड़ कैसी होगी? क्या वह सिर्फ छोड़ देना है या कोई और गहरी कला? यह सवाल उसके मन में हलचल पैदा कर रहा था। दूर कहीं झाड़ियों में फिर वही सरसराहट सुनाई दी। वह ठिठक गया। क्या वही सांप लौट आया है? उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी नजर पत्तों के बीच चमकते दो छोटे छोटे बिंदुओं पर पड़ी। वह बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने उसे पूंछ से पकड़ा, इसलिए वह पलटकर धंस गया। सिर के पास, सुरक्षित दूरी से, डंडे की सहायता से पकड़ो। युवक कुछ क्षण तक बुद्ध की ओर देखता रहा।
यह वाक्य सुनकर उसके मन में कई परतें खुलने लगीं। सिर के पास पकड़ो, ये तो सिर्फ सांप के बारे में नहीं था, ये तो हर समस्या के बारे में था। वह सोचने लगा, जब हम किसी कठिनाई को उसकी जड़ से नहीं बल्कि किनारों से पकड़ते हैं तो वह और भयंकर होकर पलटती है। लेकिन उसने फिर भी साहस नहीं खोया। भगवान, उसने पूछा, अगर मैं फिर दस गया तो? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर सीखोगे। युवक को यह उत्तर न तो सांत्वना दे रहा था न डरवा रहा था, बस एक सादा सा सच था, सीखने के बिना कोई रास्ता नहीं। उसने निश्चय किया कि इस बार वह अपनी जल्दबाजी और डर को साथ नहीं ले जाएगा। भोर के समय वह फिर जंगल की ओर चला। इस बार उसके हाथ में सिर्फ लाठी नहीं बल्कि मन में स्पष्टता थी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि आज वह कल की तरह बेचैन नहीं है। उसकी चाल धीमी थी, आंखें चारों ओर चौकन्नी और सांस सामान्य। वह हर पत्ते, हर सरसराहट को ध्यान से सुन रहा था, मानो जंगल अब कोई शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक बन गया हो। कुछ दूर चलने के बाद वही जगह आई जहां कल उसने सांप देखा था। उसका दिल थोड़ा तेज हुआ, लेकिन उसने तुरंत ध्यान किया। सांस भीतर, सांस बाहर। उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था, सुरक्षित दूरी से।